अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अफसाना अंसारी और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बचपन की यादों को ताज़ा करने वाली हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लाल दंत मंजन, ये पहले सभी घरों में दिखाई देता होगा आप लोगों को। इस लाल मंजन से मैं बहुत बरस की हूँ। ये बहुत पुराना मंजन है जो कि आज नहीं दिखाई देता है। आज के दौर में बिल्कुल भी ये दिखाई नहीं देता है। इस मंजन से मैं बहुत ब्रश की हूँ। और ये देखिए, पहले जब हमें नींद नहीं आती थी, जब हम गांव में होते थे, तो घर में जितने भी बड़े होते थे वो बाहर निकाल के खटिया और आंगन पे सोते थे। और मैं भी सोई हूँ, छत पर भी सोई हूँ, आंगन में भी सोई हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। जो कुदरत की हवा होती है, बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं छोटी थी तो मेरे नाना खटिया बिछाकर मुझे लेकर सोते थे, तो अपने गमछे के सहारे से मुझे डुलाते रहते थे, हाँकते थे मुझे। और मैं रात भर बढ़िया से सोती थी। मेरे नाना बेचारे रात भर मुझे हाँकते रहते थे ताकि थोड़ा सा हवा लगे। और पहले पोरा हुआ करता था, तो पोरा पर हम टाट बिछाकर उसके ऊपर चादर लेदरा वगैरह डालकर सोया करते थे। बहुत अच्छा नींद आता था। लाइट तो पहले होता नहीं था, तो हम उसी पर सोते थे। पहले ये बच्चे लोग गेम बहुत खेलते थे और क्रिकेट खेलने के लिए टीम बनाकर एक बॉल ख़रीदने के लिए पैसे इकट्ठा करते थे। फिर भी पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते थे। और आज पैसे तो हैं, पर वो साथी नहीं, वो बचपन नहीं, वो मज़ा नहीं, और ना ही वो बात है। और जब मैं छोटी थी फ्रेंड्स, तो पहले टीचर हमारे, जब ठंड का मौसम होता था तो टीचर हमारे बाहर हमें पढ़ाते थे इसी तरीके से। तो आप लोग भी पढ़े हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं तो बाहर पढ़ी हूँ। और ये जो आप टॉर्च देख रहे हैं, ये ज़्यादातर गांव में इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि आप सबको पता है कि गांव में शौचालय नहीं हुआ करता था, तो लोग इसे रात के अंधेरे में या फिर भोर भोर में फ्रेश होने के लिए जाते थे। और आज इस टॉर्च का चलन एकदम ही कम हो गया है, बहुत कम देखने को मिलता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ों में टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि कोई चीज़ ढूंढना है या रात के खाना वगैरह निकालना है, कुछ भी, इस सभी काम के लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि पहले लाइट तो होता नहीं था, इस वजह से टॉर्च का इस्तेमाल होता था। और ये आप जो चॉकलेट देख रहे हैं, ये पहले 1 रुपए के बहुत सारे मिलते थे, 25 पैसे के 4 मिलते थे। और हमारे लिए तो बहुत मज़े ही मज़े हो जाते थे। और आजकल तो ये सब टॉफ़ियाँ चॉकलेट देखने को ही नहीं मिलता है। और ये जो आप शक्तिमान का फ़ोटो देख रहे हैं, ये कॉपी पर ज़्यादातर देखने को मिलता था। और एक समय में ईद का त्यौहार आया, जब मैं 10 साल की थी, तो उस समय ड्रेस इनका शक्तिमान का निकला हुआ था। और सभी बच्चे उस समय के दौर में इस ड्रेस को बहुत पहनते थे। और उस समय के ये बहुत सुपर हीरो माने जाते थे। मेरा चचेरा भाई था, वो इनको बहुत अपना सुपर हीरो मानता था और बोलता था कि मेरे को शक्तिमान बचाने के लिए आएगा। एक दिन छत पर वो चढ़ा और चढ़कर बोलता है मैं कूदूँगा, और एकदम से अचानक से कूद गया और अपना पैर तोड़ लिया। तो इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ ऐसे ही नाटक बनाया गया था। वो पैर टूट गया उसका, काफ़ी दिन उसका इलाज चला, उसके बाद जाकर वो ठीक हुआ। ऐसा तो पहले हाल था। और ये खिलौना जो आप देख रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। मेले में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता था, और इससे हम खेले हैं पहले भी। और ये देखिए, ये गुरु चेला, ये खाने का था। और इसको जब खाते थे तो जीभ लाल हो जाती थी। बड़ा अच्छा लगता था खाने में, बहुत खाई हूँ मैं तो, बहुत मज़ा आता था। और ये देखिए, ये खटिया बरसात के दिन में जब बारिश हुआ करती थी, तो ये खटिया ऐसे ही तिरछा हो जाया करता था। और फिर इस पर हम सब बैठकर इस खटियों को सीधा करते थे। और ये पंखा गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि लाइट बिजली वगैरह तो होता नहीं है, तो लोग बैठकर इसी पंखे के सहारे हाँकते हैं और अपनी गर्मी को भगाते हैं। और ये पंखा गांव में ज़्यादातर देखने को मिलता है, शहर में बहुत कम ही देखने को मिलता होगा। और ये जंगली
बहुत हुआ करता था। ये इसको हम लोग तोड़ तोड़ के खाली बर्बादी किए हैं, खेल करके इसको फेंक देते थे। और ये देखिए पहले ज़माने की ब्लैक एंड वाइट टीवी। ये टीवी देखने के लिए हम घरों घर जाया करते थे। उस समय मैं अपने नानी के घर में थी, तो मेरे नानी के घर में टीवी नहीं हुआ करता था, तो हम सब साथ में बैठकर ऐसे ही देखते थे। कई बार ऐसा होता था कि बगल वाले मामा लोग भगा देते थे, तो मेरी नानी एक दिन बहुत गुस्सा की और मेरी नानी चली गई थी शिकायत लेकर कि मेरी नतनी को क्यों भगा दिए। फिर उसके बाद मामा कहने लगे कि नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं इनको नहीं भगाता, मुझे बहुत चाहते थे वो मामा लोग। फिर उसके बाद मेरी नानी शांत हुई। तो और जब अपने घर में जब टीवी हुआ तो हम सब एक साथ ऐसे बैठ के देखते थे, तो बाहर के लोग हमारे घर में आते थे फिर टीवी देखने के लिए। पहले हम जाते थे, जब हमारे घर में टीवी हुई तो लोग बाहर से आने लगे। हम भी इसी तरह से बैठकर टीवी देखा करते थे। बाहर के मोहल्ले के भी लोग आते थे देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता था। ये सब देखकर मुझे तो पुराना बात पूरी यादें ताज़ा हो गई मेरी। और टीवी देखते देखते जब ये टीवी में खिचड़ी पक जाता था तो बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है टीवी में कोई मनोरंजन। और ये जो रंग बिरंगा आप लोग देख रहे हैं, ये सिग्नल नहीं आता था इसमें और एकदम से टू से बोलता रहता था। अब देखकर सोचकर बहुत हंसी आता है। अब पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई मेरी तो। और आप लोगों की भी अगर हुई होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए पतंग, गांव में बहुत पतंग सब बच्चे उड़ाते थे, बहुत अच्छा लगता था देखकर। मैं तो सिर्फ देखती थी पतंग, मैं पतंग उड़ाती नहीं थी, मुझे उड़ाने नहीं आता था, सिर्फ देख देख कर मज़े लेती थी मैं पतंग के। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये पीली लाइट, ये अभी भी हमारे यहाँ तो यूज़ होता है, और घर में होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में। और ये पहले का सिनेमा हॉल है। पहले मैं छोटी थी तो मैं गई थी सिनेमा हॉल पे, पर्दा आता था, ऐसे करके पर्दा पे देखा जाता था, तो मैं देखी हूँ ये चीज़। और ये देखिए पहले के पैसे 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, यहाँ तक कि 10 पैसे भी पहले हुआ करते थे। तो इन सब के पैसों की हम बहुत सारी चीज़ लेकर खाते थे। 10 पैसे का तो पहले 10 नड्डा आ जाता था। और अब तो ये सिक्के कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं, पूरा बंद हो गया। 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, ये सब का चलन था। तो ये सब पैसों से हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेकर खाते थे। और जब 2 रुपये हमें 1 रुपये या 2 रुपये मिल जाते थे तो ये समझ लीजिए कि हमारे ईद हो गए। उस समय के दौर में 2 रुपये बहुत बहुत बड़ी रकम थी हम लोगों के लिए। बहुत सारी चीज़ खाने पीने के आ जाते थे। वो दिन भी कितने अच्छे दिन थे, काश कि वो दिन लौट के आ पाता। और ये देखिए पटाखे, इन पटाखों से हमारी पूरी दिवाली मन जाती थी, बहुत अच्छा लगता था। और सबसे ज़्यादा मैं ये फुलझड़ी जलाती थी। और ये देखिए ये गांव का घर, जब गांव में आंधी पानी तेज़ होता था तो घर के कपड़े वगैरह सब उड़ जाते थे और इसको सेट किया जाता था। फिर ये खपड़े का घर है, बहुत ठंडा करता था ये घर। और ये देखिए पहले का ये बूमर है, और ये बूमर अब नहीं मिलता है, अब दूसरे ब्रांड का आता है। और ये फुलाना तो मैं अभी भी जानती हूँ, मैं अभी भी बहुत बड़ा सा फुला लेती हूँ। और ये देखिए गांव का नज़ारा कितना प्यारा आ रहा है। ये देखिए सारी गांव की यादें जो हैं ताज़ा हो गई। और ये देखिए ये प्रेस है आयरन, पहले कितना वज़नदार ये प्रेस हुआ करता था और इसी से लोग कपड़ा प्रेस करते थे। कई लोग लोटे में कोयला या लड्डू वगैरह डालकर, गोबर लड्डू डालकर प्रेस कपड़े को किया करते थे। और ये देखिए लालटेन है, ये अभी भी हमारे गांव में है ये लालटेन। और जब पहले लाइट नहीं हुआ करती थी तो इसको जला करके लोग यूज़ करते थे। तो किस किस ने स्टार्ट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई की है, मैं तो नहीं पढ़ी हूँ स्टार्ट पट्टी पर। मैं खुद अपना बोरी लेकर जाती थी और उसी को बिछा कर मैं पढ़ती थी। मेरा अलग से पर्सनल बोरी था, उसको बिछा कर मैं पढ़ती थी, उसी में बैठती थी।
और आज के बच्चे अभी स्कूल बस कार वगैरह से जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, हम तो पैदल ही कितने कितने दूर स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे। और पहले के टीचर या घर के जो पेरेंट्स होते थे ऐसे टांग कर ले जाया करते थे स्कूल। मेरे भाई को तो ऐसे ही लेकर गए हैं टांग करके, जाता ही नहीं था, इतना रोता था। ये देखिए बिल्कुल मतलब बचपन की याद आ गई मेरे को मेरे भाई की। और उसको ऐसी टांग कर बच्चे लेके जाया करते थे या टीचर ले जाया करते थे, बड़ा बहला फुसला करके फिर उसको पढ़ाया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया है। और आज मेरा भाई इंजीनियर है। और ये देखिए ये पहले ज़माने का स्कूटर, इसके तो अलग ही रौले और टसन हुआ करते थे। बहुत एक समय में इसका चलन था। और ये देखिए ये आग है। पहले गांव में जब आग जलाने के लिए कोई चीज़ का साधन नहीं होता था तो दूसरों के घर से आग लाकर अपना चूल्हा जलाया करते थे। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे जो हैं आम के पेड़ पर पत्थर मार कर आम को तोड़ रहे हैं। मैं भी तोड़ी हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। हालांकि निशाना चूक जाता है लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद निशाना लग ही जाता है। और बहुत सारे मैं बचपन में आम चुन कर खाई हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए पाइप की सहायता से पहले 2 बच्चे हुआ करते थे। एक बच्चा इधर से आवाज़ दे रहा है तो उसके कान में जा रहा है, उधर से बच्चा आवाज़ दे रहा है तो इस बच्चे के कान में आवाज़ आ रहा है। सुनते थे, पहले टेलीफोन तो था नहीं, अब तो फ़ोन वगैरह हो गया, लेकिन पहले वाली बात अब नहीं है। और इस पाइप के साथ मैं बहुत खेली हूँ, बहुत अच्छा लगता था जब एक दूसरे की आवाज़ हम कान में सुनते थे तो गुदगुदी समझता था। और बच्चा अगर चिल्ला देता था तो कान में बहुत तेज़ आवाज़ आता था और एकदम से डर जाते थे, अरे 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 यार ऐसे मत करो, धीरे धीरे बोलो, ऐसे बोल के खेलते थे। बहुत लंबा गेम हमारा इसी तरीके से चलता रहता था। बहुत मज़े किए हैं, बहुत इंजॉय किए हैं बचपन में। और ये देखिए यहाँ पर मिट्टी के खिलौने, मुझे बहुत पसंद है मिट्टी के खिलौने। और आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है मिट्टी के खिलौनों को देखकर। मुझे अपने बचपन की सारी यादें याद आ जाती हैं। और आज मुझे सारे खिलौने मिट्टी से बनाने आते हैं। यदि आप लोगों को मिट्टी के खिलौने बनवाना है तो आप लोग मेरे घर मुझसे मिलने आ जाइए। बहुत सारा मिट्टी लेकर आइएगा, मैं आप लोगों के लिए खिलौने बना दूँगी और अच्छे अच्छे डिज़ाइन के खिलौने बनाऊँगी। आप लोग देखकर एकदम खुश हो जाएंगे। और ये देखिए ये है इलायची दाना। पहले जब हम फातिया वगैरह दिलाते थे तो इस इलायची दाने का बहुत इस्तेमाल करते थे। और जब छोटे थे तो हमारे हिंदू भाई बहनें जो भी थे वो प्रसाद के रूप में हमें ये दिया करते थे और हम भका खा लिया करते थे। बहुत मज़ा आता था और बहुत मज़ा आता था खाने के बाद में। और इस इलायची दाना को मैं मुर्रा और चना और इस इलायची दाना को डालकर बहुत खाई हूँ। मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है, अभी भी मुझे बहुत पसंद है। और अभी भी ये कहीं से आता है तो मैं खा ही लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये चीज़। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।